चैनल। मैं हूं आकर्षिका मिश्रा और आप देख रहे हैं स्काई गेज एस्ट्रोलॉजी। गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूं। इस वीडियो में मैं करूंगी आपकी पिकअप पाइल रीडिंग। तो आपको क्या करना है, हमारे सामने ये 5 पाइल्स हैं कार्ड्स की। आपको एक पाइल चूज करनी है, 1 2 3 4 या 5। पांचों पाइल में से आप देखें वीडियो को, सारे पाइल्स को ध्यान से देखें। जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे आप उस पाइल को चूज कर लें। जो पाइल आप चूज करेंगे मैं फिर उसकी रीडिंग करूंगी। तो इस रीडिंग में हम आपको बताएंगे कि आपको ये कार्ड्स आने वाले 6 महीने के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको टैरो कार्ड्स की, आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ आने वाले 6 महीनों में। गाइस, मैं इन सारी पाइल्स, कौन सी पाइल कब स्टार्ट हो रही है उसका जो टाइम स्टैम्प होता है वो वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाएं, अपने चूज किए हुए पाइल का टाइम स्टैम्प देखें और उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें और अपनी पाइल का आप सीधे फिर अपनी पाइल पे आ जाएंगे। आपको सारी पाइल्स का नहीं देखना पड़ेगा, आप अपनी पाइल पे आ जाएंगे और उसका आप प्रिडिक्शन देखिए। तो गाइस चलिए, विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। तो गाइस आ जाते हैं हम पहली पाइल पे, पाइल नंबर 1 पे, और हम देखते हैं कि ये कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये जो गाइडेंस है ये आपके आने वाले 6 महीनों के लिए है। ये गाइडेंस एक बेसिक जनरल गाइडेंस है कि कार्ड्स क्या चाहते हैं आपसे, या कार्ड आपको क्या बताना चाहते हैं आपके साथ आने वाले 6 महीनों में क्या होने वाला है और किस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ फायर, यानी कि फायर यानी कि वॉन्ड्स एलिमेंट। सो 8 ऑफ फायर आपका पहला कार्ड है गाइस। तो गाइस ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में आने वाले 6 महीनों में बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप एक जर्नी पे भी जा सकते हैं, चीज़ें नए तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है या आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव को लेके भी बात हो सकती है। मुझे जहाँ यहाँ दिख रहा है तो जो फायर होती है, जो फायर जो एलिमेंट होता है वो बहुत क्रिएटिविटी से रिलेटेड और पैशन से रिलेटेड एलिमेंट होता है। तो मुझे जो लग रहा है कि ये एक नई पैशनेट रिलेशनशिप की भी शुरुआत हो सकती है और ये एक नई बिजनेस या नए आपके किसी नए प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हो सकती है। गाइस, इस दौरान मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप अपने मन से अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि जो अभी कर रहे हैं, क्या आप सही पाथ पर हैं? क्या आपको फिजिकल एक्सरसाइज की, फिजिकल फिटनेस की भी आपको इस 6 महीने में आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए? क्या आपकी लाइफ में उसकी ज़रूरत है? ये जो है कार्ड ये भी बताता है कि शायद आप नई जॉब या नए घर में मूव इन करें। तो आप एक तरीके से अपने आप से पूछें, क्या आप एक जर्नी के लिए इस टाइम पे तैयार हैं या नहीं। तो गाइज ये कार्ड था हमारा फर्स्ट कार्ड, विच इज द 8 ऑफ फायर। उसके बाद हम आते हैं हमारे नए कार्ड पे, दैट इज द नेक्स्ट कार्ड, दिस इज 2 ऑफ अर्थ। सो गाइज 2 ऑफ अर्थ, सॉरी गाइज, नो काचू। So guys, 2 of earth is all about flexibility. ये बैलेंस के बारे में है, ये हार्मनी के बारे में है। जब आप कुछ नया शुरू करें तो आप, चाहे वो एक नई रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक नई जर्नी हो, चाहे वो आपका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो, आपको बैलेंस की जरूरत है। लाइफ में विदाउट बैलेंस सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। तो आप उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप ढंग से बैलेंस कर पाए। ये कार्ड आपको बोलता है कि आप एक तरीके से जहां पे कॉम्प्रोमाइज करना हो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करें, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस से काम करना हो वहां आप कॉन्फिडेंस से काम करें, लेकिन अपने अंदर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है उसको आप ना खत्म करें। फ्लेक्सिबल होना इस टाइम फ्रेम में, यानी कि ये जो आने वाले 6 महीने हैं, इसमें आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। हमारा नेक्स्ट कार्ड जो कि 9 ऑफ फायर है। तो 9 ऑफ फायर क्या होता है? 9 ऑफ फायर होता है क्रिएशन, 9 ऑफ फायर होता है सिंप्लिसिटी, 9 ऑफ फायर होता है एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस। आप जो भी आप अटेन करेंगे वो आप यू विल अटेन इट थ्रू योर हार्ड वर्क। आप जो भी अटेनमेंट आपको मिलेगा, जो भी आप सोच रहे हैं कि मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ या मैं इस रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ, उसके लिए आपको अपना 100% हार्ड वर्क देना पड़ेगा गाइस। विदाउट उसके यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये एक
टाइम है जहाँ पे जो भी आपने अभी तक किया है वो आपके लिए फलित होगा, वो आपके लिए पूरा होगा। और मैं आपको बोलूँगी कि जो भी आप इस टाइम पीरियड में करें, बैलेंस के साथ करें और उसको आप पूरी तरीके से अपनी पूरी मेहनत लगा के उसको करें, क्योंकि देखिए चेंज तो आने वाला है। अब ये चेंज आपके, मैंने जैसे आपको बताया, आपके रेसिडेंस में हो सकता है, एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। यू आर गोइंग टू एम्बार्क इन अ न्यू जर्नी। पर चलना कैसे इस जर्नी पे? बैलेंस के साथ। आपको चीज़ें बैलेंस करनी है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, किसी चीज़ के एक्सट्रीम में आपको नहीं जाना है। और अल्टीमेटली क्या होना है? अल्टीमेटली जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उसका आप फल आने वाले 6 महीनों में देखेंगे। गिव इट योर बेस्ट और आपको इसके लिए बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जितनी अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतनी आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करिए। अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स का पूरा यूज़ आपको इस टाइम में, आने वाले टाइम में करना है। आप जो भी करें थोड़ा क्रिएटिव होके करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के करें। अब आ जाते हैं गाइस, क्योंकि मैं इसको थोड़ा एक कंप्लीट लुक देना चाहती हूँ, मैं इसमें एक कार्ड और ऐड करूंगी। हमारा नेक्स्ट कार्ड में ऐड करने जा रही हूँ रियलाइजेशन। गाइस अगेन एक और मैं यहाँ पे कार्ड रखूंगी। तो गाइज ये कार्ड है रियलाइजेशन का, ये कार्ड है एक्सट्रीम्स का। तो रियलाइजेशन मतलब क्या? आप जो भी आपके फ्लॉज हैं, जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, एक तो आपको उनको रियलाइज करना है। कोई ऐसी हैबिट या आपका कोई ऐसा बिहेवियर जो इस टाइम पे आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आई वुड से गिव अप ऑन दैट हैबिट एंड गिव अप ऑन दैट बिहेवियर। उससे आप बाहर निकलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको अपने आप को आप जैसे हैं उस तरह से प्यार करना है। यही करेंगे तभी आप अपनी इस गोल को रियलाइज कर पाएंगे। एक्सट्रीम्स पे आ जाए तो एक्सट्रीम क्या कहते हैं? अगेन हमसे ये कार्ड बात कर रहा था बैलेंस की। जब हम बैलेंस की बात करें, जब ये कार्ड हमसे ऑलरेडी बता रहा है कि देयर विल बी सिचुएशंस जो हमें बैलेंस करनी होंगी, देयर कैन बी वन और मोर सिचुएशंस जो आपको बैलेंस करनी पड़े, या जो भी आप नया काम स्टार्ट करें वो आप बहुत ही बैलेंस्ड होके करें। एक्सट्रीम्स भी हमें यही बोल रहा है कि हमें किसी चीज़ के एक्सट्रीम में नहीं जाना है, हमें बहुत ही बैलेंस्ड होके, बहुत ही काम हो करके चीज़ों को हैंडल करना है। अगर कोई क्राइसिस भी आता है तो कोशिश करें आप बहुत ही काम दिमाग से उस क्राइसिस को हैंडल करें। गाइज इस पीरियड पे एक चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आता है या यू आर लूजिंग योर टेम्पर समवेयर, तो वो आप उससे थोड़ा बचें, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। यहाँ पर मैं एक इसमें कार्ड और ऐड करूँगी, ये है साइरन। तो ये कार्ड, साइरन कार्ड, हमें क्या बोलता है? मतलब कि ऐसी चीज़ों की तरफ आप भागने की कोशिश कर सकते हैं जो आपकी पहुंच के बाहर हो, जो कि रियलिटी जिसमें हो ही ना। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, बहुत बैलेंस तरीके से करें, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव में ना रहें आप। और मतलब आप चाहे आपका जो रास्ता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, वो मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर आपकी जर्नी करती है। जर्नी में आप जितना रियलिस्टिक होंगे उतना बेटर है। वरना सिरन क्या है? सिरन आपको एक ऐसा ख्वाब दिखाएगी, आपको एक मरमेड बोला जाता है, जो कि एक ऐसे क्रिएचर बोला जाता है साइरेंस को, जो कि समुद्र में अपने म्यूजिक से जो शिप्स होती हैं उनको अट्रैक्ट करती थी, और वो शिप्स अल्टीमेटली डूब जाती थी या कहीं क्रैश कर जाती थी। तो आपको उस अट्रैक्शन में अभी नहीं जाना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो आपको सोच समझ के उस रिलेशनशिप में जाना है। ऐसे रिलेशनशिप में मत जाइएगा कि जहाँ जाके आप पछताएं और बाद में वापस ना आ पाएं। तो ये आपको इस पूरी रीडिंग में एक वार्निंग है, इसको आप ज़रूर मानिएगा। तो गाइज ओवरऑल आपके सारे कार्ड्स देख के मैं यही कह सकती हूँ कि आप कुछ नया शुरू करेंगे, आपको बैलेंस रखना है, रियलिस्टिक होके काम करना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाना है किसी चीज़ की। आप रिलेशनशिप्स हो या काम हो,
ऐसा काम या ऐसी रिलेशनशिप में पड़ना जिसमें आप जाएं तो फिर वापस आने का कोई रास्ता ना हो और जाके पछताएं, उससे आपको इस टाइम पे थोड़ा बचना है। वेल बैलेंस्ड माइंड इन सब चीज़ों से आपको बचाएगा। ये आप कर ले जाएंगे तो आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप नया सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। आप जो भी स्टार्ट करेंगे आप बैलेंस के साथ करेंगे, आपको उसमें बहुत सक्सेस और बहुत प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो बिजनेस हो। गाइस, इसके साथ हमारा फर्स्ट पाइल ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं ऐसी और भी रीडिंग्स के साथ टाइम टू टाइम आती रहूँगी। टिल देन सी यू गाइस। आ जाते हैं हम हमारी सेकंड पाइल पे। तो ये हैं हमारे सेकंड पाइल के कार्ड्स। मैं इसमें और भी कार्ड्स ऐड करूँगी आज जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी, टू गेट अ क्लियरर व्यू ऑफ द होल रीडिंग। गाइस, इस रीडिंग में आपको पता चलेगा कि आपके आने वाले 6 महीने में टैरो कार्ड्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और आपके साथ क्या क्या हो सकता है। हमारा जो पहला कार्ड है ये है एस ऑफ अर्थ, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज, ये जो कार्ड होता है एस किसी भी डेक का हमेशा एक नई शुरुआत यानी कि नई बिगनिंग्स को पोर्ट्रे करता है। ये हमारे गोल्स को, मोटिवेशंस को अचीव करने की हमें एक टाइम फ्रेम देता है जिसमें हम बहुत मोटिवेटेड हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, हमारे अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। ये एक टाइम होता है प्रिपेयर करने का। ये एक टाइम होता है जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। शायद हम एक नया कोर्स शुरुआत करते हैं, शायद हम एजुकेशन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं इस टाइम पे। हम इस टाइम पे किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं जब केस आता है तो नॉर्मली बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि आप कुछ नया, कुछ बहुत फ्रूटफुल शुरू करने वाले हैं। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या आप एक नया कोर्स ज्वाइन करके अपनी एजुकेशन आगे बढ़ा सकते हैं। कोई नई शुरुआत एजुकेशन को लेकर के कर सकते हैं या आप कोई शुरुआत रिलेशनशिप को लेकर भी कर सकते हैं। आने वाले 6 महीनों में नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड पे जो कि 6 ऑफ फायर है। तो 6 ऑफ फायर बेसिकली कार्ड है हीलिंग का कार्ड है। ये एक टाइम है जहाँ पे आपको एक यू हैव टू मेडिटेट एंड गेट अ होल पर्सपेक्टिव कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। ये कार्ड है ट्रूथ का, यानी कि आपकी जिन लोगों से या जो आइडियाज़ जो अभी तक आपको सूट नहीं करते थे, शायद आप उन आइडियाज़ को, उन लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। ये कार्ड है कि आप जो मेहनत करेंगे वो फल लाएगी। तो ये जो आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं ये यहाँ फलित होगा। ये कार्ड है कि जो आपको विक्ट्री मिली है वो मेहनत से, एक स्ट्राइव के बाद मिली है, सक्सेस मिल रहा है तो आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये कार्ड ये भी कहता है गाइस कि जो आप ये करेंगे ये शायद आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ मिलके कर सकते हैं, कुछ लोग आपके कुछ शुभ चिंतकों के साथ मिलके कर सकते हैं। इस कार्ड को देख के मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपके फ्रेंड्स इस चीज़ में शायद आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करें और आपकी ये जो विक्ट्री हो इसमें कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स या आपके जानने वाले लोगों का हाथ हो सकता है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ फायर। तो 7 ऑफ फायर हमारा जो है ये साइन है अपने इंट्यूशन पे रिलाई करने का। गाइज, अपने जो आपके मन में एक आता है ना, हमारे एक गट फीलिंग आती है जिसको हम हमेशा ओवरलुक कर देते हैं जब हम कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अपने इंट्यूशन को इग्नोर ना करें, अपने इंट्यूशन को आप फॉलो करें। ये आपके लिए, ये आपको इंट्यूशन देगा। आपको साइंस भी मिल सकते हैं कि आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, किसी चीज़ को आप शुभ मानते हैं या कोई चीज़ बार बार अपेयर हो रही है कुछ अच्छा होने से पहले। तो इस टाइप के साइंस ये आपको दे सकता है। आपको एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा अपने ऊपर और लोगों के ऊपर विश्वास बनाइए, तो आपको आगे क्या होने वाला है इसका आभास भी हो सकता है और आपकी चीज़ें, एक रोड होती है ना विक्ट्री तक की, वो थोड़ी आपके लिए स्मूथ हो जाएगी। ये कार्ड विक्ट्री देता है। और कैसे देता है विक्ट्री ये कार्ड? तो करेज से। तो यहाँ पे आपकी स्ट्राइव हो रही है, मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पर स्ट्रगल के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है करेज की। तो आप जो विक्ट्री पाएंगे स्ट्रगल और करेज के थ्रू पाएंगे। आप
के अगेंस्ट अगर इस टाइम पे लोग आके खड़े होते हैं तो वो आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ये जो कार्ड है ये आपको एक एडवांटेज देता है, आपको एक पोजीशन ऑफ एडवांटेज पे रखता है, और आपको सारी ऑपोजिशन जितनी भी आपकी है, जितने लोग आपको अपोज करते हैं उनके खिलाफ आपको ये विक्टोरियस बनाता है, विक्ट्री देता है। आपकी सक्सेस गाइस इसको लेकर के सर्टेन है, इसमें आप दो राय कोई है ही नहीं। ये कार्ड आपको सर्टेन सक्सेस दे रहा है। बट लेट अस नॉट फॉरगेट वन थिंग, कैसे दे रहा है? हार्ड वर्क एंड करेज, ये दो चीजें यहाँ पे बहुत जरूरी है। नई शुरुआत तो ये कार्ड आपको दिखा ही रहा है, तो आप कुछ नया शुरुआत करेंगे जिसमें आपके हार्ड वर्क और आपके करेज के थ्रू आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। गाइस अब हम आ जाते हैं, इतना तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन अब मैं देखना चाहूँगी कि इसमें 2 कार्ड्स या 3 कार्ड्स मैं और ऐड करूँगी ये देखने के लिए कि और कार्ड्स हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ पे। तो एक कार्ड आया हमारा फियर एंड दूसरा कार्ड हमारा निकला है प्योरिटी। तो गाइस अब हम आते हैं फियर पे। तो फियर क्या कहता है? फियर जो कार्ड है ये हमें ये बताता है कि आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो इस विक्ट्री को अचीव करने के लिए है वो है आपको तभी मिलेगा जब आप करेज के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने मन में जितने भी फियर्स हैं वो आप हटा दें, क्योंकि देखिए फियर कब यूज़फुल होता है? फियर तब यूज़फुल होता है जब वो आपको कुछ सिखाता है, बिना उसके फियर इज़ ऑफ नो यूज़। यहाँ पे आपको इस फियर को पीछे छोड़ देना है, आपको आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? करेज के साथ बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा स्नो मून यानी कि प्योरिटी। तो गाइज ये क्या, प्योरिटी कार्ड से हमें पता चलता है कि आपको जब आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इश्यू आए, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप जो सोल्यूशन देखें, जो सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन हो और जो सबसे क्लीनेस्ट, एक साफ और सिंपल सोल्यूशन, सीधा और साफ और सच्चा सोल्यूशन आप चीज़ों के लिए ढूंढें। आप जो कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ पे ज़रूर आप सोचें कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने एक ये डिसीजन लेना है तो मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है गाइस। इस चीज़ को सोच के ही आप आगे बढ़ें। आप जितना अपने लोगों से जब आप कम्युनिकेट करेंगे इस टाइम पीरियड में, तो जितनी आप क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जितनी सफाई के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उतनी आप क्लैरिटी के साथ आप कम्युनिकेशन करें, तो आपको ये जो सक्सेस है ये सर्टन रहेगी। तो ये आपका बिगेस्ट चैलेंज है इस पूरी रीडिंग में, आपका फियर। आपको इसको पीछे छोड़ना है, करेज के साथ आगे बढ़ना है। और ये आपको एक एडवाइस है कि जैसे आप आगे बढ़ें, आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें, आप एक अपने कम्युनिकेशंस को बहुत ही क्लियर रखें। अब आ जाते हैं गाइस, हमारे एक और कार्ड में ऐड कर रही हूँ, ये है क्रिएटर का कार्ड गाइस। तो क्रिएटर का कार्ड क्या कहता है? क्रिएटर का कार्ड हमें ये कहता है कि आपको एक जैसे चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी होती है ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पीरियड में। अपने जो भी आपके विचारधाराएं हैं, जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, उसको पीछे रख के आप आगे बढ़ें। चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें, दूसरों के साथ काम करें गाइस, दूसरों के साथ काम करें और क्रिएट करें, तब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और जैसे ये कार्ड भी आपको बोल रहा था कि यहाँ पे आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं, तो अगर आप कोई नया वेंचर खोलने की सोच रहे हैं या आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ज़रूर कहूँगी आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ आप पार्टनरशिप में करें या आप किसी अच्छे इंसान के साथ पार्टनरशिप में करें, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे इस टाइम पीरियड में। सो गाइस, पूरी रीडिंग का एक सिंपल सा जिस्ट आपको देती हूँ। आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, आपको इसमें करेज के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, स्ट्राइव के साथ आगे बढ़ना है, अपने दोस्तों के साथ शायद आपको यहाँ पे दूसरों का सपोर्ट मिले, तो एक टीम वर्क के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसमें टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, ये 2 कार्ड यही बताते हैं। और गाइज आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलनी अश्योर्ड है, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो ये थी गाइज हमारी
सेकंड पाइल की रीडिंग। अब मैं इन कार्ड्स को बंद कर रही हूँ। वीडियो भी अब आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं, लाइक करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बिकॉज मैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ आऊँगी जिसमें मैं जनरल प्रेडिक्शंस करूँगी। टिल देन सी यू गाइज, बाय बाय। गाइज अब हम आ जाते हैं पाइल नंबर 3 पे। इस रीडिंग में मैं आपको ये बता रही हूँ कि आने वाले 6 महीनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है और टैरो कार्ड्स इन जनरल आपको एक क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइज हमारा पहला कार्ड है 3 ऑफ फायर। तो 3 ऑफ फायर क्या है? 3 ऑफ फायर है एक्शन, 3 ऑफ फायर है इम्प्लीमेंटेशन। आपको काम करना है, आपको मेहनत करनी है और मेहनत के साथ अपने काम को आपको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ आप अपनी आपको कुछ लिमिटेशंस लगेंगी पर आपको उनको भूलना होगा। आपको पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। जितनी एनर्जी है आपके पास उतनी एनर्जी आप इस काम में लगाएं। आप नए नए फील्ड्स को एक्सप्लोर करें और थोड़े बहुत आपको सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपकी जो भी होप्स थी अभी तक, अगर आपके पास कुछ आप सोच रहे थे करने की या कुछ आपके पास कुछ होप थी कि मैं ये करूं, तो वो आपकी होप्स ये कार्ड आपको पूरी करने का चांस देगा। आप एक नए वेंचर को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कि अगर आपने कुछ बहुत पहले से सोच रखा था कि मैं अपने बिजनेस को इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ या मैं अपनी लाइफ के साथ ये चाहता हूँ, तो वो आपकी होप्स ये कार्ड रियलाइज कराएगा। बट आपको क्या चाहिए? इसके लिए एक्सप्लोर करें, अपनी पूरी एनर्जी यूटिलाइज करें, हार्ड वर्क करें और उस हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ें। अगर कोई सैक्रिफाइसेस छोटे मोटे अपनी मंजिल तक जाने के लिए आपके पास आपको ज़रूरी लगे तो उन सैक्रिफाइसेस को करने में आप पीछे ना हटें। हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज़ 4 ऑफ फायर। 4 ऑफ फायर इज़ बेसिकली आपने जो एक काम बहुत अच्छे से आपने अपना काम जो अभी तक कर रखा है, जो आपने अच्छे से जो अभी तक आपने मेहनत की है, उसके बाद आपको एक थोड़ा सा ना एक रेस्ट का पीरियड मिलेगा। एक आपको पीस और प्रोस्पेरिटी आपको इस पीरियड में महसूस होगी। कुछ लोगों की इस पीरियड में, क्योंकि ये कार्ड शादी डिनोट करता है, तो शादी भी हो सकती है, कोई घर में कोई एक सेलिब्रेशन भी हो सकता है और आपकी शादी भी इस पीरियड में हो सकती है। घर में किसी ना किसी की शादी इस पीरियड में आने वाले 6 महीनों में ज़रूर हो सकती है। गाइस हम थर्ड कार्ड पे आ जाते हैं। तो हमारे जो थर्ड कार्ड है ये है 5 ऑफ फायर। 5 ऑफ फायर मतलब होता है एक फालतू की जो एक जिसे आप कहेंगे कंपटीशन होता है ना, एक बैटल होती है कि वो सामने वाला ऐसा कर रहा है तो हमें भी वैसा करना है। एक फालतू की राइवलरी, फालतू का कंपटीशन, अनवांटेड एग्रेशन लाइफ में आना। तो गाइस इस टाइम पे आपको कोई बुली भी कर सकता है और आप किसी को आप खुद भी बुली कर सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ या आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ थोड़ी नोकझोंक हो सकती है। आपके जो आप अब काम कर रहे हैं इसमें थोड़ी बहुत अड़चनी भी कहीं ना कहीं आ सकती हैं। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सक्सेस देख रही हूँ बट आफ्टर स्ट्रगल, बिकॉज ये कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। आपको थोड़ा बोल्डनेस अपने अंदर लानी होगी और जब आप थोड़ा बोल्ड होकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए जो चीज़ें होंगी, जो आपके साथ जो गलत चीज़ें होंगी वो चेंज होंगी और अच्छे के लिए चेंज होंगी। गाइज इसमें मैं 1-2 कार्ड्स और डालना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक इसका थोड़ा क्लियर रिव्यू लेना चाहती हूँ इस रीडिंग का। तो लेट मी ऐड अ फ्यू कार्ड्स हियर। एक पहला कार्ड में ऐड कर रही हूँ फोकस का। तो गाइज ये कार्ड है फोकस का, वैक्सिंग गिब्बस मून। एंड ये कार्ड बेसिकली आपको बोल रहा है कि आपके साथ जो सिचुएशन एट हैंड चल रही है आपको उस पर फोकस करना है। अपना फोकस इधर उधर ना ज़ाया करें। अगर आप ऑलरेडी एक किसी बिजनेस वेंचर में काम कर रहे हैं या आपके घर में कुछ नया होने वाला है या आपके घर में ऑलरेडी कोई इशू चल रहा है तो आप उस पर फोकस करें। अगर आप 10 जगहों पे अपना ध्यान लगाएंगे तो अपना काम कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये कार्ड कह रहा है कि इस आने वाले 6 महीने में आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है लाइफ में। इसमें मैं एक और कार्ड ऐड करने वाली हूँ और ये कार्ड है ग्रोथ का। वैक्सिंग प्रेजेंट है ये और ये कार्ड है ग्रोथ का। तो गाइज ये कार्ड हमें बताता है कि जो एक लाइफ में स्टैग्नेंसी आ गई थी ना, जैसे आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा हो कि मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे कहीं से बढ़ोतरी नहीं मिल रही,
तो ये कार्ड यहाँ आपकी मदद करेगा। अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, कोई ऐसी रिलेशनशिप है जो आगे नहीं बढ़ रही है, बिजनेस है जो आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये कार्ड एक जगह बनाता है जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलती है आपके। लेकिन जब ग्रोथ मिलती है तो ग्रोथ के साथ हमेशा चेंजेस ज़रूर आते हैं। आप 1-2 बदलाव करेंगे आने वाले 6 महीनों में, या तो वो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, पर आप बदलाव लाएंगे और उसी बदलाव के साथ आएगी ग्रोथ। तो जहाँ बदलाव आता है वहाँ थोड़ा बहुत, तो जिसे हम बोलते हैं आपका जब एक जो ग्रोथ पेन होता है ना, जो एक बढ़ने का जो एक पेन होता है, वो आप इस टाइम पे ज़रूर फील कर सकते हैं। जो बच्चे भी जब बढ़ते हैं आप देखिए तो टीदिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्रोइंग के बहुत सारे पेन्स होते हैं, वो पेन आप इस टाइम पे फील कर सकते हैं। ग्रोथ तो अश्योर्ड है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ग्रोथ तो होगी, पर ग्रोथ के साथ आपको थोड़ी तकलीफ़ें आएंगी, मतलब आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपके सामने चैलेंजेस आ सकते हैं जो आपको एक्सेप्ट करने होंगे, जिनको आपको फेस करना होगा, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि देखिए चेंज गाइस क्या होता है, चेंज लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। आप सारी ज़िंदगी चेंज से नहीं भाग सकते, तो ये एक टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा करेज दिखाना होगा। आप चेंज अगर लाते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये इस चेंज का एक पर्पस है, तो मुझे इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक और कार्ड मैं इसमें गाइस ऐड करूंगी, द स्टॉर्म का। तो गाइस स्टॉर्म क्या है? स्टॉर्म, अगर आप टारो के बारे में जानते हैं तो टारो में एक कार्ड होता है द टावर। ये कार्ड काफ़ी उससे मिलता जुलता कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में अगेन जिन चेंज की हम बात यहाँ कर रहे थे, वो ये कार्ड ला रहा है। आने वाले 6 महीनों में आप जिस तरह से अभी तक अपनी लाइफ को जी रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आपके लिए बेहतर ये है कि आप इस बदलाव को एक्सेप्ट करें। चीज़ें जो आपकी लाइफ थी, जो अभी तक आप जिस लाइफ में जी रहे थे, वो एकदम से दैट विल कम टू एन एंड, और नई शुरुआत होनी है आपकी इस पीरियड में। तो आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जितना आप इस चेंज कैसे लड़ेंगे या इस चेंज से भागेंगे, उतनी आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो द बेस्ट वे इज़ कि आप थोड़ा इस टाइम पीरियड में थोड़ा इन चेंजेस को एक्सेप्ट करें। क्योंकि स्टॉर्म जब आता है, जब तूफान आता है, तो ना कुछ ढंग से दिखाई देता है, ना कुछ ढंग से सुनाई देता है। वही हालत होगी आपकी। आपको लगेगा कि भाई अब फ्यूचर में क्या होगा, ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। बट जब स्टॉर्म आए तो किसी सेफ जगह पे आप अगर शेल्टर ले लें, शरण ले लें, और उसके बाद आप बाहर निकलें, तो आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट हो सकती है गाइस। ये चेंजेस बहुत बड़े भी हो सकते हैं, ये चेंजेस थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, बट चेंज कहीं ना कहीं या तो लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट को लेके, शायद किसी रिलेशनशिप में, या आपके बिजनेस में, या आपकी लाइफ एज अ होल में जो आपकी लाइफस्टाइल है वो पूरी चेंज हो जाए, ऐसा आने वाले 6 महीनों में हो सकता है। पर डरिए मत, करेज रखिए, फोकस रखिए, और आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। नए चीज़ों को शुरू करिए, नए आइडियाज़ को देखिए, एक्सप्लोर करिए, एंड आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज ये थी हमारे 3rd पाइल की रीडिंग। मैं आपसे, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि मैं ऐसे और बहुत सारे प्रेडिक्शंस को लेकर के वीडियोस लेकर आऊँगी जिन्हें आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। हाय गाइस, तो अब हम आते हैं अपने पाइल नंबर 4 पे। गाइस, इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ आने वाले 6 महीने में क्या क्या होने वाला है, और कार्ड्स आपको, आपके टैरो कार्ड्स क्या क्या इस बारे में आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। एक जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल गाइडेंस के लिए आपके लिए संदेश हमारे टैरो कार्ड्स का। तो गाइस पहला कार्ड जो है ये है स्क्राइब ऑफ एयर, जिसे हम नाइट ऑफ सॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ये कार्ड है इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, मतलब ज्ञान का, ट्रेडिशन का, हिस्ट्री का, आपकी खुद की हिस्ट्री का, और चीज़ों को प्रिजर्व करने का। तो आने वाले 6 महीनों पे गाइस आपका फोकस आपके ट्रेडिशंस पे हो सकता है, आपका फोकस अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए हो सकता है, और पास्ट नॉलेज से जो आपकी सीखी हुई नॉलेज है उसको लेकर के आगे बढ़ने का हो सकता है। ये कार्ड एक
एक यंग मैन को भी डिपिक्ट करता है, जो थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है पर दिल का साफ होगा और फुल ऑफ करेज होगा। ये आने वाले 6 महीने में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ये आदमी इम्पैक्ट ला सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ आने वाले 6 महीनों में कोई एक मिसफॉर्चून हो, पर ये मिसफॉर्चून ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। कोई एक चीज़ आपके साथ गलत हो सकती है और वो होके पास हो जाएगी, मतलब आप उससे आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा मिसफॉर्चून नहीं है कि आपके साथ ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। मिसफॉर्चून को हिंदी में क्या बोलते हैं मम्मी? मिसफॉर्चून को दुर्भाग्य। सॉरी गाइज, मम्मी से पूछना पड़ा, मुझे नहीं वर्ड मिल रहा था। हाँ, तो ये आपके लाइफ में एक आने वाले 6 महीनों में एक दुर्भाग्य ला सकता है। और इस दुर्भाग्य, लेकिन ये ऐसा दुर्भाग्य होगा कि अगर आएगा भी तो जल्दी ही चला जाएगा। एक जैसे आपका फ़ोन खो गया, या मान लीजिए आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, उसमें डैमेजेस आए जो आपने रिपेयर कर दिए। आपकी किसी से फ्रेंडशिप है अच्छी, बीच में कभी लड़ाई हो गई, कोई लड़ाई हो गई, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो ये ऐसा कोई बहुत हैवी मिसफॉर्चून नहीं है, बट ये संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी संभावना थोड़ी मोड़ी है। मेन ये कार्ड यही बोलता है कि आपको अपनी एकत्रित नॉलेज से या आप आगे बढ़ सकते हैं, उसका यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या आप ये पीरियड और नॉलेज गेन करने के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ एयर। तो क्वीन ऑफ एयर जो है, इसको बोलेंगे एक औरत है जो कि बहुत मतलब बहुत ही बुद्धिमान औरत। और ये एक ऐसी भी औरत हो सकती है जिस या तो जो एक विधवा हो, या तो जिसके कोई अभी तक बच्चा ना हुआ हो, और बहुत एक मतलब जो एक अकेलेपन में रहने वाली ये औरत हो सकती है। और ये औरत आपके लाइफ में इस टाइम फ्रेम में आ सकती है और आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट बना सकती है आने वाले 6 महीनों में। अगर ये औरत, ऐसी कोई औरत आप लाइफ में नहीं देख रहे हैं, तो ये कार्ड ये भी बता सकता है कि जैसे आने वाले 6 महीनों में आपको आप बहुत चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। आप बहुत ग्रेसफुली रहेंगे, और शायद आपको डांस या किसी ऐसी कला में भी इस टाइम पीरियड में इंटरेस्ट आ सकता है। तो ये कार्ड गाइज आपको यही बता रहा है। तो ये दोनों कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहेंगे, हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, हम नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये गाइज आपका इस 6 महीने में रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हमारा फेथ का कार्ड। हालांकि टारो डेक में 22 मेजर आर्कनास होते हैं, पर इस पर्टिकुलर डेक में 24 हैं, तो ये 24th कार्ड है, जिसे बोला जाता है फेथ का कार्ड। तो ये कार्ड है अपने ऊपर भरोसा रखने का, एक सेल्फ बिलीव का, कॉन्फिडेंस का, भगवान पे भरोसे का, और एक तरीके से अपने आप को भगवान के हवाले कर देना, जिसे कहते हैं ना, इतना ज़्यादा भरोसा करना। वो आपके लिए भगवान ने कुछ बहुत अच्छा ही सोच रखा है। उसकी जो भी जो आपको लेकर के सोच है, उस पर आप विश्वास रखें, उस विश्वास से आगे बढ़ें, अपने ऊपर भरोसा रखें। देखिए, अपने ऊपर अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो आप किसी पर नहीं कर सकते, तो अपने ऊपर भरोसा करें। एक अपने ऊपर का जो बिलीफ है उसको ख़त्म ना करें इस पीरियड में, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आप करें इस पीरियड में। क्या इसमें थोड़ी क्लैरिटी डालने के लिए 1-2 कार्ड्स और ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं इसमें एक कार्ड ऐड करूँगी, ये अबांडेंस का। दिस इज हंटर मून, अबांडेंस, और लॉन्ग नाइट मून, डार्कनेस। और एक कार्ड और ऐड करते हैं, द मास्क का। गाइस, अबांडेंस कार्ड हमें क्या बताता है? अबांडेंस कार्ड बताता है कि आपके पास, सिंस हम अभी तक यहाँ पे नॉलेज की बात कर रहे हैं, बीइंग ऑब्जर्वेंट की बात कर रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ में आपके पास एक अबांडेंस है। यानी कि आपके पास अबांडेंस का मतलब संबद्धता। तो आपके पास, गाइस आप समझ जाइए, आपके पास अबैंडेंस है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इस टाइम पीरियड में आपके सामने खुलेंगी। ये जहाँ तक कि पुराने ये जो 3 कार्ड्स देके मैं यही बोल सकती हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ये
आपकी स्किल्स को लेकर के या आपकी नॉलेज को लेकर से कहीं ना कहीं कोई रिलेशन होगा, तो ये एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर जॉब की है तो इसमें आपकी स्किल्स और नॉलेज की वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, पर ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने खुलेंगी। आपको इनको ओपनली एक्सेप्ट करना है और जो कुछ भी मतलब आप ये एक फीलिंग लेके चलिए कि मेरे पास सब कुछ है, और जो आपको ऊपर से मिल रहा है उसको एक बड़े थैंकफुल और एक्सेप्टेंस के साथ आपको स्वीकार करना है। तो गाइज हम अपने दूसरे कार्ड को देखते हैं जो कि डार्कनेस है, लॉन्ग नाइट मून। तो डार्कनेस कार्ड आपको ये बोलता है कि ये टाइम है एक थोड़ा इंट्रोवर्जन का, थोड़ा अपने आप को एक अकेले, अपने आप को ना मी टाइम दीजिए, एक अकेला, एक थोड़ा अकेलेपन का टाइम दीजिए। और इस टाइम में आपके जो भी प्लान हैं फ्यूचर को लेके या जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको आराम से एकांत में बैठ के सोचिए, और ये जो आपका जो स्ट्रैटेजी रहेगा ये आपको लेटर रिवॉर्ड्स देगा। जो आप एक इंटरेस्ट अपने अंदर झांकिए कि आपको लाइफ में, आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें हैं आपके पास, या आपकी लाइफ में जो जो आपकी हैबिट्स हैं, जो जो आपकी जो रूटीन है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा करती हैं, कौन सी हैबिट्स आपके लिए अच्छी हैं और कौन सी हैबिट्स आपके लिए बुरी हैं। तो जो बुरी चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए, उनको अपनी लाइफ से ये टाइम पीरियड में निकाल के बाहर फेंक दीजिए। तो गाइज इस सब के साथ अगर आप इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हमारा नेक्स्ट कार्ड है गाइज द मास्क का। तो ये कार्ड कब अपेयर होता है रीडिंग में? ये कार्ड होता है जब जब आपका एक कुछ आपके मन में चल रहा है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये कार्ड आपको बोलता है कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, मतलब एक्सप्रेशन यहाँ पे गाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक ऐसा रोल प्ले करना पड़ सकता है ज़िंदगी में जो कि आपने पहले कभी नहीं किया हो। ये कार्ड चीज़ों को रिवील भी करता है, जो आपके बारे में आपसे चीज़ें छुपी हुई थी, यानी कि जो आपकी इच्छाएं हैं, कुछ जो ड्रीम्स हैं जो आप ओवरलुक कर देते थे, ये उनको लाइट में ला सकता है। ये आपको ये भी बता सकता है कुछ ऐसे लोग जो आपके सामने अभी तक कुछ और बन रहे थे, अब वो लोग आपके सामने किसी और रूप में आएंगे। उनकी सच्चाई, लोगों की या चीज़ों की सच्चाई, खुद की सच्चाई आपके सामने इस पीरियड में आ सकती है गाइस। तो गाइस ये था हमारा फोर्थ पाइल। इसमें अगर मैं एक जिस्ट लेके चलूँ गाइस, तो इन कार्ड से हमें यही पता चलता है कि पहले आपका जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे चल रहा है, जो मतलब आने वाला टाइम है, ये बहुत आपकी नॉलेज से रिलेटेड, आपकी बटोरे हुए ज्ञान से, आपकी स्किल्स से रिलेटेड हो सकता है। आप ज़रूर आपकी जो स्किल्स से अगर आपको जो पॉसिबिलिटीज़ आके लाइफ में फ्यूचर में मिल सकती हैं, मतलब आने वाले 6 महीनों में आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस आ सकते हैं, काफ़ी सारे डोर्स खुल सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ के। इनका कारण आपकी स्किल्स या नॉलेज हो सकती हैं, या शायद नई स्किल और नॉलेज को एक्वायर करने के लिए आपके सामने एक पाथवे खुले। आपको जो ये अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग तरीके से आपको इसे एक्सेप्ट करना है। आपको बहुत ज़्यादा एक थैंकफुल हार्ट से इसको आपको एक्सेप्ट करना है, और आपको वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, जो चीज़ें, जो हैबिट्स जो आपको सर्व नहीं करती, उनको आपको पीछे छोड़ना है। आपको थोड़े एकांत टाइम, अपना थोड़ा मी टाइम लेकर के आपको चीज़ों के बारे में सोचना है, अपने खुद के अंदर झांकना है, क्या आप लाइफ से चाहते हैं वो सोचना है, और उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। इस टाइम पीरियड में आपको वो रोल प्ले करना पड़ सकता है जो आपने लाइफ में कभी नहीं किया, या अगर आपकी खुद की कुछ भावनाएं जो आपसे छुपी हुई हैं, इच्छाएं जो आपसे छुपी हुई हैं, या सामने वाले लोग जिनकी असलियत चीज़ों की या लोगों की असलियत आपसे छुपी हुई है, वो इस टाइम पीरियड में आपके सामने आएगी। गाइस ये थी हमारी फोर्थ पाइल की रीडिंग। गाइस आई एम सो सॉरी, मुझे 2-3 वर्ड्स मेरी मदर आई हुई हैं विजिट करने, मुझे उनसे पूछने पड़े क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। पर मैं जानती हूँ कि हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको
जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, जिनको इंग्लिश उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ी आप माफ़ी दीजिएगा। हिंदी बोलना बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आप लोगों को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आपको अपनी मातृभाषा इतनी अच्छी तरह से आती है। मैं थोड़ी शर्मिंदा हूँ, इसलिए आपसे इस चीज़ को लेके थोड़ी माफ़ी मांगती हूँ। गाइज़, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। हमारा नेक्स्ट वीडियो पिक अ कार्ड रीडिंग का होगा, एक और नई पिक अ कार्ड रीडिंग का। अगर आपको कोई सजेशन है कि मैं इस तरीके से एक दूसरे क्वेश्चन को लेकर के कोई पिक कार्ड रीडिंग करूँ, लव को, रिलेशनशिप को, किसी टाइम फ्रेम को लेके, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, हिट द सब्सक्राइब बटन ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय। गाइस, अब हम आ जाते हैं हमारे 5th पाइल पे। गाइज, ये जो रीडिंग है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके साथ आने वाले 6 महीनों में क्या होने वाला है, और आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको चीज़ों को हैंडल करना चाहिए कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला कार्ड है दैट इज़ एस ऑफ फायर। एस ऑफ फायर यानी कि नॉर्मल टारो में अगर राइडर एंड वेट सिस्टम में देखो तो एस ऑफ वांड्स। तो गाइस, एस ऑफ फायर जो होता है वो नई बिगनिंग को दिखाता है, नई बिगनिंग्स लाता है, इनिशिएशन होता है, किसी चीज़ की शुरुआत होती है। आप एक इनिशिएटिव लेंगे भी, मतलब चीज़ों को, नई चीज़ों को शुरुआत करने का जिम्मा ले सकते हैं। चाइल्ड बर्थ भी इस टाइम पे एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम जब आप कंसीव कर सकते हैं। यानी कि बर्थ एक होती है जो पैदा होना, कंसीव करना मतलब कि जब आपको पता चलेगा कि आपके वाइफ या आप खुद, अगर आप औरत हैं तो आप खुद प्रेग्नेंट हैं, तो ये आप चाइल्ड जो है कंसीव इस टाइम पे कर सकते हैं। और कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। आप अपनी क्रिएटिविटी इस टाइम पे ज़रूर दिखाएंगे। थोड़ा आलस से इस टाइम पे आप बचिएगा, क्योंकि आप इधर उधर फालतू की चीज़ों में इस टाइम फ्रेम में टाइम थोड़ा वेस्ट कर सकते हैं। गाइज, अब इस पीरियड में अगर देखा जाए तो एक नई शुरुआत हो सकती है। मतलब आप शायद आप एक नया किसी चीज़ का आप इजाद कर सकते हैं। कुछ आप अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक फैमिली की भी बिगनिंग हो सकती है। हो सकता है आपके घर में एक बच्चा पैदा हो सकता है आपकी फैमिली में एक नया फैमिली मेम्बर आए, या हो सकता है आपकी शादी हो जाए और आपकी खुद की एक फैमिली स्टार्ट हो इसी पीरियड में। और ये एक जर्नी की भी शुरुआत हो सकती है। जर्नी कैसी हो सकती है? जर्नी एक फिजिकल जर्नी भी हो सकती है कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या ये एक मेंटल प्लेन पे भी एक जर्नी हो सकती है, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। आप अपनी स्पिरिट को जिसमें पॉलिश करते हैं और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे अपने आप को इन्वोक करते हैं और एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आप इस टाइम पे देख सकते हैं। थोड़ा एडवेंचरस पीरियड रहेगा, अच्छा पीरियड रहेगा। नेट नई शुरुआतों का अच्छा पीरियड है ये। गाइस, हम अपने दूसरे कार्ड पे आ जाते हैं। तो हमारा जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ फायर। तो 2 होता है जब आप किसी से पार्टनरशिप में आते हैं, नई चीज़ें, आपका कोई मेंटोर आता है, कोई गुरु जो आपको नई चीज़ें सिखाता है। जिस टाइम पीरियड में आप सक्सेस पाते हैं तो कैसे टीम वर्क से आपके अंदर एम्बिशन की कोई कमी नहीं रहेगी। इस पीरियड में आप बोल्ड रहेंगे। आप नई चीज़ों को, नए आप बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। बिजनेस सेटअप, मुझे ये वर्ड बार बार आ रहा है, तो बिजनेस सेटअप आप कर सकते हैं। और आप दूसरों के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस इस पीरियड में रहेगा। आप काइंडनेस के साथ, आप दूसरों के साथ काइंड रहेंगे और जनरस रहेंगे, और दूसरे भी आपके साथ यही एक एटीट्यूड रखेंगे। पर इस पीरियड में थोड़ा आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ी देना सीखें। बहुत ज़्यादा प्राइड अपने अंदर इस टाइम फ्रेम में आपको नहीं लाना है। तो अच्छा पीरियड है। अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, मैं रेकमेंड करूँगी आप पार्टनरशिप में जाके स्टार्ट करें। और
आप इक्वालिटी के साथ स्टार्ट करें। टीम वर्क इस जगह पे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। जैसे कि इस कार्ड में मैंने बोला एक फैमिली की शुरुआत हो सकती है, यहाँ पे पार्टनरशिप दिखा रहा है। तो ये पार्टनरशिप आपकी जो नई मैरिड लाइफ है उसमें आपकी वाइफ के साथ जो एक इक्वालिटी की पार्टनरशिप होती है, आपकी मैरिज होती है तो आपका जो पार्टनर है उसके साथ जो एक इक्वालिटी की पार्टनरशिप होती है, आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, इक्वालिटी की पार्टनरशिप से मेरा मतलब है जहाँ दोनों को इक्वल अहमियत मिले, दोनों काम बांट के करें, दोनों एक दूसरे से अच्छे से इक्वालिटी के साथ और समझौते के साथ अच्छे से रहें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है कुछ नया स्टार्ट करने का, कुछ नई फैमिली स्टार्ट करने का, चाइल्ड बर्थ होने का या चाइल्ड कंसेप्शन होने का, फैमिली में नया मेंबर आने का। अगर आप बिजनेस सोच रहे हैं तो बिजनेस की शुरुआत भी हो सकती है। पार्टनरशिप में बेटर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं जो कि है 11 ऑफ एयर। बॉडी एंड माइंड का कार्ड बोला जाता है इसे इस डेक में। अच्छा, 11 ऑफ एयर वैसे नॉर्मल राइडर इन वेट में देखा जाए तो इसको हम बोलेंगे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइज ये जो होता है ये कार्ड है इमेजिनेशन के बारे में और रियलिटी के बारे में। ये कार्ड है फैक्ट के बारे में। ये कार्ड है जो सच्चाइयाँ होती हैं, हमारे जो ओपिनियंस होते हैं, हमारा जो माइंड और बॉडी होता है उसके बारे में। ये एक बहुत ही जिसे बोलेंगे सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड है। इसमें आपको नैरो माइंडेड होने से बचना है। इस टाइम पे अपना माइंड ओपन रखना है आपको। ये कार्ड एक पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। एक यंग पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो या किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो। ये आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेके बहुत अच्छी हो और ये इसे पता हो कि किस तरह से डिप्लोमेसी यूज़ होती है। तो या अगर आपकी शादी हुई तो आपका पार्टनर हो सकता है इस तरीके का, या आपकी लाइफ में आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये इस तरीके के इंसान के साथ आप शुरू कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस टाइप का आदमी इन 6 महीनों में, आने वाले 6 महीनों में बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखेगा या आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा किसी न किसी तरीके से। थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना भी थोड़ा, अगर आप इनके साथ काम कर रहे हैं, अगर ये वो आदमी, तो अपनी भी थोड़ी आपको चालाकी और दिमाग इस्तेमाल करने की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। गाइस मैं इसमें कुछ और कार्ड यूज़ करूँगी ताकि हमें इसकी एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो ये हमारा एक कार्ड है, दिस इज़ फर्स्ट क्वार्टर मून असेसिंग, और मैं इसको इसके ऊपर थोड़ा रख देती हूँ। और हमारा दूसरा कार्ड है वैक्सिंग क्रेसेंट नरिशमेंट, और ये एक कार्ड भी मैं ऐड करूँगी, द पोएट। गाइस अब हम आते हैं इन कार्ड्स पे। तो नरिशमेंट क्या है? नरिशमेंट है अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और अपनी स्पिरिट को नरिश करना। उनको मतलब ऐसी चीज़ों में अपना माइंड, बॉडी और स्पिरिट लगाना जिससे आपको थोड़ी शांति मिले मन की, जिससे आपकी स्पिरिट, बॉडी और माइंड की ग्रोथ हो, जिससे आपको एक मेंटल हेल्थ और एक स्पिरिचुअल हेल्थ, एक बॉडी की हेल्थ सब मिले। आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो अच्छी वैल्यूज़ हैं, ये टाइम है उनको इस्तेमाल करने का और उनको फॉलो करने का। जब अगर आपको इस टाइम पीरियड में लगे कि आपको किसी से जेलसी है या आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपको ये भी उससे पता चलेगा ईर्ष्या से कि क्या चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि हम ईर्ष्या उसी चीज़ से करते हैं जो चीज़ हमें लाइफ में चाहिए होती है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये भी बोलूँगी गाइस कि थोड़ा अपनी हेल्थ पे इस टाइम पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि नरिशमेंट का कार्ड है। तो नरिश योर माइंड, बॉडी एंड सोल। अपनी हेल्थ को भी आपको बहुत ज़्यादा महत्व देना है आने वाले 6 महीनों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे कार्ड पे आ जाते हैं एसेसिंग पे। तो ये कार्ड बोलता है आपकी जो करंट सिचुएशन है, जो पोजीशन है, उसको एसेस करें, यानी कि उसका मूल्यांकन करें, मतलब उसको आप एसेस करें। और आपको इस टाइम पे ये मतलब आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की इस टाइम पे ज़रूरत है। अपने अंदर झांकिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसको इस टाइम पे भांपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप
ये देखिए कि आप दूसरों से कितने ऑनेस्ट हैं और आप अपने आप से कितने ऑनेस्ट हैं। कुछ आपको ऐसे डिसीजन लेने हो सकते हैं जो बहुत हार्ड डिसीजन हो, पर गाइस आप हार्ड डिसीजन से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हार्ड डिसीजन होता है वही बेस्ट डिसीजन होता है हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए। आपको एसेस करनी है चीज़ों को, आपको इवैल्यूएट करना है चीज़ों को, और उसी असेसमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ें और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में चूज करके आगे बढ़ें। तो गाइस ये रीडिंग जो 5th पाइल था, इसका नेट में आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि नई शुरुआत होगी, फैमिली की हो सकती है, आपकी लाइफ में एक फैमिली मेम्बर ऐड हो सकता है, आपकी फैमिली में लाइफ पार्टनर आ सकता है लाइफ में। आप इस टाइम पे बच्चा अगर कंसीव करने की सोच रहे हैं तो आप वो भी इस टाइम पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ना है, आपको पार्टनरशिप में इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ना है। आपको बहुत ज़्यादा जो आपका जो माइंड है, जो बॉडी है, देखिए ये भी माइंड और बॉडी बोल रहा था, ये कार्ड भी माइंड और बॉडी बोल रहा है, तो अपने माइंड और बॉडी की वेलबींग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको जिस टाइप के आपके लाइफ में लाइफ पार्टनर आ सकता है या जिस टाइप का आपकी लाइफ में बिजनेस पार्टनर आ सकता है इन 6 महीनों में, उसका मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे डिप्लोमेटिक और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्लेवर ये इंसान हो सकता है, whoever this person is। थोड़ा आपको अपनी सिचुएशन का असेसमेंट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है, हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। तो गाइज ये थी आने वाले 6 महीनों की रीडिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं, लाइक करें। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरीके की पिक अ कार्ड रीडिंग्स यूट्यूब पे डालती रहूँगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि मैं इस टाइप की रीडिंग चाहता हूँ, या कोई पर्टिकुलर आपके मन में एक जॉनर हो रीडिंग कराने का, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन पे डालें। अगर आपको लव की रीडिंग करानी हो, या आप चाहते हैं कि मैं फाइनेंस को लेकर पिक अ कार्ड रीडिंग करूं, तो आप जैसे भी रीडिंग चाहते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन पे डालिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस टाइप की रीडिंग आपके लिए करें गाइस। तो गाइस इसके साथ ही मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।